बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में कैसे जाएं? यह प्रश्न बहुत गहरा है। यह केवल जागरूकता की तकनीकी नहीं है। यह चेतना की दिशा बदलने की प्रक्रिया है। इसके 3 स्तर हैं: दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। आज इन तीनों स्तरों पर गहरा विचार करने का प्रयास करते हैं। बाहरी दुनिया में जीना क्या है? मनुष्य जन्म से ही बाहर की ओर उन्मुख होता है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, त्वचा बाहर को महसूस करती है। हमारी भावनाएं बाहर की तरफ बहती हैं और धीरे धीरे हमारी पहचान बनती हैं। मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरी उपलब्धियां, लोगों की राय, तुलना, प्रतिस्पर्धा, हम अपने होने को बाहर की चीज़ों से जोड़ लेते हैं। यदि प्रशंसा मिली तो खुश, यदि आलोचना मिली तो दुखी, यदि सफलता मिली तो आत्मविश्वास, यदि असफलता मिली तो हीन भावना। यह स्थिति ऐसी है जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती गिरती हैं और हम स्वयं को वही लहर समझ बैठते हैं। भीतर की दुनिया क्या है? भीतर की दुनिया वह है जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं, भावनाएं जन्म लेती हैं, निर्णय बनते हैं, निर्णय बदलते हैं और एक मौन साक्षी सब कुछ देखता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख में समान रहता है। क्यों? क्योंकि उसका आधार भीतर है। मन ही सबका मूल है। यदि मन को समझ लिया तो जीवन को समझ लिया। यदि मन को गुलाम बना लिया तो जीवन सुधर गया। आत्मविचार ही सबसे सीधा मार्ग है भीतर की दुनिया में जाने का, क्योंकि भीतर की दुनिया में एक गहराई है जहाँ व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर या भूमिका के रूप में नहीं बल्कि चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है। बाहर से भीतर की यात्रा क्यों कठिन लगती है? क्योंकि मन को आदत है लोगों के साथ व्यस्त रहने की, इधर उधर की बातों में उलझने और बाहरी वातावरण में डूबकर लोगों की कमियों और विशेषताओं को देखने की। भीतर देखने में डर लगता है क्योंकि अकेले बैठने पर दबे हुए भाव ऊपर आते हैं। हम स्वयं से मिलने के लिए तैयार नहीं होते। अंदर जाना अंधेरे कमरे में प्रवेश जैसा लगता है। पर जब आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। यह यात्रा कैसे प्रारंभ करें? इसे गहराई से जागरूकता को विकसित करें। आप क्या सोच रहे हैं? किस भावना में हैं? क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इसे देखें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके विचारों से अलग विचारों का दर्शक बनाता है। अपनी सांसों को सेतु बनाएं। जब आप सचेत होकर सांस देखते हैं तब जागरूकता स्वतः भीतर खींचने लगती है। धीरे धीरे अनुभव होगा विचार धीमे हो रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है, भीतर शांति का हल्का स्पर्श हो रहा है। अपनी भावनाओं का सामना करें। भीतर जाने में सबसे बड़ा
द्वार है स्वीकृति। यदि दुख है तो उसे दबाएं नहीं, महसूस करें। यदि क्रोध है तो उसे देखें। अब आप किसी भाव को बिना निर्णय के देख रहे हैं तो वह धीरे धीरे घुलने लगता है, विरोधी ऊर्जा को बांधता है। जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो हमारी ऊर्जा संकुचित होने लगती है, और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमारी ऊर्जा मुक्त होने लगती है। इसलिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें बांधें नहीं। आत्मविचार गहराई का चरण है। शांत होकर पूछें, क्या मैं शरीर हूँ? शरीर तो बदलता है। क्या मैं मन हूँ? विचार भी बदलते हैं। क्या मैं भावनाएं हूँ? वो भी आती जाती रहती हैं। तो जो सबको देख रहा है वह कौन है? अब आप धीरे धीरे एक साक्षी भाव में आ रहे हैं। आपके अंदर यह भाव प्रकट होने लगा है, उभरने लगा है। यह अनुभव शब्दों से परे है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मौन और एकांत। सप्ताह में एक दिन या कुछ घंटे मोबाइल से दूरी बनाएं, अनावश्यक बातचीत से दूर रहें, अपने आप को प्रकृति से जोड़ें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, क्योंकि प्रकृति ही भीतर जाने में सहायक है। वह स्वयं मौन है और आपको मौन की तरफ ले जाने में सहायता करती है। इस यात्रा में आने वाले अनुभव जब अभ्यास बन जाते हैं तो प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं, अनावश्यक चिंताएं घटती हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति बढ़ती है। बिना कारण शांति का अनुभव होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि मन की परतों का शांत होना है। एक गहरा सत्य, बाहर की दुनिया परिवर्तनशील है, भीतर की चेतना अपरिवर्तनशील। जब व्यक्ति बाहर में जीते हुए भीतर स्थित रहता है तब जीवन संतुलित हो जाता है। वह संसार से भागता नहीं, बल्कि सजग होकर उसमें कार्य करता है। भीतर जाना अनंतः कुछ प्राप्त करना नहीं है, वह जो झूठ है उसे हटाना है। तुलना, अपेक्षा, प्रतिस्पर्धा की परतें हटती हैं और जो विशेष बचता है वह है शांति, सहजता और आत्मिक संतोष, या कुछ नया गहरा अनुभव। यह एक आत्मिक तरीका है, केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि ऐसा मार्ग है जिस पर चलते हुए आप भीतर की यात्रा आरंभ कर सकें। अंदर की यात्रा 5 परतों का रहस्य है। पहली परत वह जहाँ आप कहते हैं मैं शिक्षक हूँ, मैं माता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। यह सब आपकी सामाजिक पहचान है। लेकिन यदि यह पहचान ना रहे तो आप समाप्त हो जाएंगे। नहीं, शांत बैठकर विचार करें कि मैं अपनी भूमिकाएं नहीं हूँ। आपको एक हल्कापन महसूस होने लगेगा। दूसरी परत जहाँ क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, दर्द सब रहते हैं। हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाएं आती हैं, जाती हैं, यह एक तरंगे हैं।
उन्हें पकड़ना ही दुख है। जब कोई तीव्र भावना आए तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। इस भावना को अपने हृदय के बीच में देखें और पूछें, ऊर्जा कहाँ महसूस हो रही है। आप देखेंगे कि भावनाएं बदलने लगती हैं। तीसरी परत है विचार, जो कभी रुकते नहीं। मन लगातार कहानी बनाता है। यहाँ एक आकर्षक प्रयोग करें। मन को स्क्रीन समझें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके सामने एक स्क्रीन है। जो भी विचार आए उसे इस स्क्रीन पे चलता हुआ देखें। कुछ देर इस प्रयोग को करें। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे, आप स्क्रीन नहीं, स्क्रीन पे चलते हुए चित्र भी नहीं, आप सिर्फ उन्हें देखने वाले हैं। चौथी परत, जब विचार थोड़े शांत होते हैं तो बीच बीच में एक अंतराल बनता है। बहुत से लोग यहाँ डर जाते हैं क्योंकि वह इससे परिचित नहीं हैं। लेकिन यही अंदर जाने का द्वार है। विचारों के बीच के अंतराल को पकड़ने की कोशिश करें। जैसे दो सांसों के बीच एक छोटा सा पल आता है जिसमें सांस का आवागमन रुक जाता है। वहीं रुकें, कुछ सेकंड उसे देखते रहें। पांचवी परत, यह अंतिम नहीं बल्कि मूल है। यह वह अवस्था है जहां आप अनुभव करने लगते हैं कि मैं बदलती चीज नहीं हूँ। मैं देखने वाली चेतना, परिस्थितियाँ बदल रही हैं पर मैं स्थिर हूँ। भीतर जाना भागना नहीं है, शक्ति अर्जित करना है। जब आप भीतर स्थिर हो जाते हैं, आलोचना आपको तोड़ नहीं सकती, प्रशंसा आपको बहा नहीं सकती, अकेलापन आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि आप अब स्वयं से जुड़े हुए हैं। अब हम भीतर की यात्रा को ऊर्जा और चेतना के दृष्टिकोण के द्वारा गहराई से समझेंगे। यह केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि अस्तित्व की सूक्ष्म परतों को पहचानने की प्रक्रिया है। विज्ञान भी कहता है कि शरीर मूलतः ऊर्जा का रूप है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराएं हजारों वर्षों से कहती आई हैं कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा के सूक्ष्म केंद्र होते हैं। योग परंपरा इन्हें चक्र कहती है। जब हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है, जैसे इच्छाएं, तुलना, भय, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, प्रतिक्रिया, तब हम थकान और असंतुलन महसूस करते हैं। जब ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ती है तब स्थिरता और शक्ति उत्पन्न होती है। ऊर्जा बाहर कैसे बहती है? जब कोई आपकी आलोचना करता है, ऊर्जा बाहर जाती है। जब आप भविष्य की चिंता करते हैं तब भी ऊर्जा बाहर जाती है। जब आप अतीत को बार बार दोहराते हैं, ऊर्जा बाहर की ओर बहने लगती है। आपका मन हर समय बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से जुड़ा रहता है, इसलिए भीतर की शांति कम अनुभव होती है। जब हमारा शरीर स्थिर, बैकबोन सीधी और आंखें बंद होती हैं, तब ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ रही होती है। कल्पना करें कि आपकी सारी बिखरी ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के भीतर लौट रही है। आप अपनी सांसों पे अपने ध्यान को ले जाएं। महसूस करें हर सांस के साथ ऊर्जा भीतर जमा हो रही है। कुछ ही देर में आपको एक हल्की गर्माहट या कंपन का अनुभव हो सकता है।
यह ऊर्जा के एकत्रित होने का संकेत है। ऊर्जा गतिशील है, चेतना देखने वाली है। ऊर्जा बदलती रहती है, चेतना साक्षी रहती है। देखो, बस देखो, देखने वाला ही चेतना है। जब आप ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखते हैं तब आप चेतना में स्थित होते हैं। भावनाएं ऊर्जा का ही रूप हैं। क्रोध तीव्र ऊर्जा, प्रेम कोमल ऊर्जा, भय सिकुड़ी हुई ऊर्जा। यदि आप भाव को दबाते हैं, ऊर्जा अटक जाती है। यदि आप उसे जागरूकता से देखते हैं, वह बदल जाती है। क्रोध आने पे तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। आंखें बंद करें, उस ऊर्जा को महसूस करें कि वह कहाँ है, सीने में, पेट में या सिर में। अब आप देखें कि कुछ ही मिनटों में उसका स्वरूप बदल रहा है। जब ऊर्जा संतुलित और चेतना जागृत होती है, भीतर हल्का सा कंपन होता है। शांति जो कारण पर निर्भर नहीं है, वह भीतर फैल रही है, उसका विस्तार हो रहा है। बाहरी परिस्थितियों से आप कम प्रभावित हो रहे हैं। बाहरी प्रतिक्रियाओं में कमी आ रही है। अब एक अभ्यास करें। एक श्वास लें, ध्यान नाभि पर। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि ऊर्जा हृदय तक उठ रही है। दूसरी श्वास लें, ध्यान नाभि पे। अब कल्पना करें कि ऊर्जा कंठ तक जा रही है। तीसरी सांस लें, ध्यान नाभि पे। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि ऊर्जा दोनों भवों के बीच तक जा रही है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि ध्यान स्वाभाविक रूप से ऊपर टिकने लगा है। आप और जागरूक हो रहे हैं। आपके विचार कम हो रहे हैं और शांति अधिक हो रही है। जब जागरूकता गहरी होती है, तब व्यक्ति अनुभव करता है, मैं शरीर नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावना नहीं, मैं ऊर्जा भी नहीं, मैं वह हूँ जो इन सबको जानता है। यह अनुभव शब्दों से परे है। यहाँ भय समाप्त होता है और खोज पूरी होती है। हम सभी अपने भीतर अनगिनत कहानियाँ लेकर चलते हैं। कुछ उजली, कुछ धुंधली, कुछ सच्ची, कुछ झूठी और कुछ ऐसी भी जिन्हें हम स्वयं से भी छिपा लेते हैं। मन की गहराइयों में दबे हुए अनुभव अक्सर हमारी वर्तमान भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और संबंधों को चुपचाप दिशा देते रहते हैं और कभी कभी हम जीवन से नहीं, अपने ही भीतर बसे हुए उन अनकहे घावों से थक जाते हैं, जिन्हें हमने सालों तक अनदेखा किया है। हम मुस्कुराते रहते हैं, जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, पर भीतर एक छोटा सा हिस्सा लगातार स्वीकार्यता की प्रतीक्षा में रहता है। सच्चाई यह है कि हमारा सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि स्वयं से होता है। हम अपनी गलतियों को याद रखते हैं, अपनी कमियों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और अपने ही दिल को कठोर शब्दों में दंडित करते रहते हैं। लेकिन उपचार तब शुरू होता है जब हम रुक कर स्वयं से पूछते हैं, क्या मैंने अपने साथ वैसा व्यवहार किया जैसा मैंने अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ किया था। आत्म स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि हम पूर्ण हैं, इसका अर्थ है हम अपूर्ण होते हुए भी प्रेम के योग्य हैं।
हमारी असफलताएं हमें परिभाषित नहीं करती, वे केवल हमें समझदार बनाती हैं। क्षमा भी एक गहरा आंतरिक निर्णय है। दूसरों को क्षमा करना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है स्वयं को क्षमा करना। क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहेंगे, हमारा वर्तमान स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। आंतरिक उपचार तब शुरू होता है जब हम अपने दर्द से भागना बंद कर देते हैं, उसे महसूस करने का साहस जुटाते हैं। आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि मन की सफाई है। स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि परिपक्वता है। आप टूटे नहीं हैं, आप बस उन अनुभवों से गुजरे हैं जिन्होंने आपको संवेदनशील, गहरा बनाया है। आज स्वयं को ये महसूस कराएं कि मैंने अपने अतीत का सम्मान किया है, अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, अपने भीतर के बच्चे को अपनाया है और स्वयं को वही प्रेम दिया है जिसकी मुझे आवश्यकता रही है। याद रखिए, उपचार एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे, कोमलता से, धैर्य के साथ आप स्वयं के सबसे सुरक्षित स्थान बन सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं हमें जीवन ने थका दिया है, लेकिन सच यह है हमें हमारे अधूरे भाव, दबे हुए आंसू, अनकहे डर थकाते हैं। हम बचपन से ही सीख जाते हैं मजबूत बनना है, रोना नहीं है, कमजोरी नहीं दिखानी है, सबको खुश रखना है। और धीरे धीरे हम अपने ही असली स्वरूप से दूर होते जाते हैं। हम एक भूमिका बन जाते हैं, अच्छे बेटे, बेटी, जिम्मेदार साथी, सफल प्रोफेशनल, समझदार मित्र। पर उस भूमिका के पीछे जो असली मैं है, वह कब से सुना जाना चाहता है। हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर असफलता हमारे भीतर एक विश्वास बनाती है, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है, मुझे और बेहतर होना पड़ेगा, तभी प्रेम मिलेगा। ये विश्वास सच नहीं होते, पर बार बार दोहराए जाने से ये हमारी आंतरिक सच्चाई बन जाते हैं और फिर हम स्वयं को सबसे कठोर दंड देते हैं और आलोचक बन जाते हैं। हम वही शब्द खुद से कहते हैं जो कभी किसी और ने हमें कहे थे या महसूस कराए थे। यहीं से आत्मचिकित्सा की शुरुआत होती है, जब हम समझते हैं कि हमारा दर्द हमारी पहचान नहीं है, यह केवल एक अनुभव है। आत्म स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने विकास को रोक दें। इसका अर्थ है हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उसे हमने स्वीकार किया है। अपनी संवेदनशीलताओं को कमजोरी नहीं, अपनी गहराई माना है। अपनी गलतियों को शर्म नहीं, सीख के रूप में जाना है। आप अपनी भावनाओं का बोझ नहीं, एक सकारात्मक संदेश हैं। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दर्द दूसरों से नहीं, अपने निर्णयों से जुड़ा होता है। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने उस समय अलग फैसला लिया होता। लेकिन उस समय आपने वही निर्णय लिया था जो उस समय की समझ और परिस्थितियों में संभव था। स्वयं को क्षमा करना अतीत को सही ठहराना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। जब आप स्वयं को क्षमा करते हैं तो अपराध बोध की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। उपचार का मार्ग सीधा नहीं होता, उसमें पीछे लौटना, रोना, टूटना और फिर संभलना सब शामिल है। हम सब के भीतर एक बच्चा है जो सराहना चाहता है, जो सुना जाना चाहता है,
जो बिना शर्त प्रेम चाहता है। जब हम स्वयं को वही सुरक्षा, स्वीकार्यता देना शुरू करते हैं तो भीतर का वह बच्चा धीरे धीरे शांत होने लगता है। तब हम समझ पाते हैं कि हमें बाहर से जितना प्रेम चाहिए था उससे कहीं अधिक प्रेम हम स्वयं को स्वयं दे सकते हैं। आंतरिक उपचार की पहली सीढ़ी है स्वयं को बिना शर्त स्वीकार करना। जब हम अपने दोष, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी अधूरी इच्छाओं को स्वीकारते हैं तभी भीतर की कठोरता पिघलने लगती है। आत्म स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है, वह स्वयं को प्रेम पूर्वक समझाना है। मैं जो भी हूँ वैसा ही होने की अनुमति मैंने स्वयं को पहुँचाई है। उपचार कोई चमत्कार नहीं, यह छोटे छोटे निर्णयों का संचय है। आज मैंने स्वयं को दोष मुक्त कर दिया है। आज मैंने अपनी भावनाओं को स्वतंत्र कर दिया है। आज मैंने स्वयं को कोमलता से बात करने का प्रण लिया है। जब आप इस तरह की भावनाएं जगाएंगे तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप बदल नहीं रहे, आप अपने असली स्वरूप में लौट रहे हैं। और शायद यही सबसे गहरा उपचार है, स्वयं तक वापस पहुंच जाना। क्षमा किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होती है। जब हम किसी के प्रति क्रोध या पीड़ा को पकड़े रहते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को बांध कर रखते हैं। क्षमा करना उस बोझ को धीरे धीरे उतार देना है। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को क्षमा करना। अतीत की गलतियों को बार बार दोहराकर खुद को दंड देना हमारे भीतर अपराध बोध की जंजीरें मजबूत करता है। और क्षमा उन जंजीरों को खोलने का साहस है। अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नाम देना उपचार की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं दुखी हूँ, मैं आहत हूँ, मुझे असुरक्षा महसूस हो रही है। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्म जागरूकता है। हम अपने आप से कैसे बात करते हैं यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। यदि भीतर की आवाज़ आलोचनात्मक है तो उसे करुणामय बनाना आवश्यक है। कल्पना कीजिए, आप अपने छोटे रूप से बात कर रहे हैं। क्या आप उससे कठोरता से बात करेंगे? नहीं, तो स्वयं से भी वैसे ही प्रेम और धैर्य से बात करें। हर चीज़ को नियंत्रित करना संभव नहीं। कुछ घटनाएं, कुछ लोग, कुछ परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। उन्हें छोड़ना हार नहीं बल्कि शांति का चयन है। अब हम अपने भीतर की बहुमंजिली इमारत की एक और सतह पर उतरने के लिए एक आत्मिक यात्रा की ओर चलेंगे। बाहर से भीतर की यात्रा। सुबह का समय है। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन उसकी हलचल की आहट हवा में घुलने लगी है। कल्पना करें, सड़कें धीरे धीरे लोगों, गाड़ियों और आवाज़ों से भर रही हैं। आप अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े हैं, बाहर देखते हुए, पर भीतर कुछ और चल रहा है। यह यात्रा बाहर से शुरू हुई जैसे हर यात्रा होती है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है यह आपको भीतर कहाँ तक ले जाएगी। बाहरी दुनिया की ओर प्रस्थान करने के लिए आपने अपना बैग उठाया और घर से निकल रहे हैं। गंतव्य कोई खास जगह नहीं है, बस शहर से दूर किसी शांत स्थान पर जाना है। मन में थकान है, काम की, रिश्तों की
और शायद स्वयं से भागने की। आप बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ है। हर चेहरा किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। आप भी उन्हीं में से एक हैं। बस आई और आप उसमें बैठ गए। खिड़की वाली सीट मिल गई। शायद यह यात्रा का पहला संकेत था कि आपको बाहर देखना है और फिर धीरे धीरे भीतर। अब कल्पना करें बस चल पड़ी। शहर पीछे छूटने लगा। ऊंची इमारतें, भीड़, शोर सब धीरे धीरे धुंधले होने लगे। उनकी जगह खेतों ने ले ली, पेड़ों ने ले ली। पहली बार महसूस किया कि पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, वे समय के साक्षी होते हैं। उनकी जड़ों में कितनी कहानियाँ छिपी होती हैं और उनकी शाखाओं में कितनी प्रार्थनाएं। एक अजीब सा सन्नाटा आपके भीतर उतरने लगा। आरंभ में यह सन्नाटा असहज लगा, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन बार बार देखने की आदत, लोगों से बातें करने की आदत, लोगों की आवाज़ों का शोर, ट्रैफिक की बेचैनी, सब धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं और उनकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली है। रास्ते में दृश्य बदलते गए। हरी भरी जमीन, दूर तक फैले खेत, छोटे छोटे गांव, उनके बीच खेलते बच्चे। बाहर सब कुछ इतना सरल, इतना सहज लग रहा है, लेकिन भीतर भीतर सवालों का तूफान है। आप सोच रहे हैं, आप इतने थके हुए क्यों हैं? आप क्या खोज रहे हैं? क्या यह यात्रा सिर्फ जगह बदलने की है या कुछ और? बस की खिड़की से आती हवा आपके चेहरे को छू रही है, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, रुक जाओ, सुनो, स्वयं को सुनो। कुछ घंटों बाद आप एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ ना कोई बड़ी इमारत, ना कोई शोर, सिर्फ पहाड़, पेड़ और गहरी शांति। आपने एक छोटे से घर में ठहरने का इंतजाम किया, सामान रखा और बाहर निकल गए। पहाड़ी पगडंडी पे चलते हुए ऐसा लगा जैसे हर कदम आपको किसी और दुनिया में ले जा रहा है। यहाँ समय बहुत धीमा था, कोई जल्दी नहीं थी। आप एक चट्टान पे बैठ जाते हैं। सामने घाटी, हरी, गहरी और शांत। तभी आपको पहली बार महसूस हुआ कि इस समय आपने कुछ नहीं सोचा। अनुभव हुआ कि जब आप बाहर की तरफ शांति देखते हैं, महसूस करते हैं, तब भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। आपने आंखें बंद कर लीं। आरंभ में सिर्फ विचार थे, बिखरे हुए, उलझे हुए, लेकिन धीरे धीरे वे शांत होने लगे। उनके पीछे एक और परत थी, भावनाओं की। आपने महसूस किया थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, वह मन की भी थी। वह उन उम्मीदों की थी जो आपने स्वयं से बांध रखी हैं। हमेशा कुछ बनने की दौड़ में, कुछ हासिल करने की, कुछ साबित करने की। लेकिन इस दौड़ में आप स्वयं को भूल गए। आपने उस दिन स्वयं से बातें की, कोई शब्द नहीं, बल्कि महसूस करके,
स्वयं से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अंदर से जवाब आया, शांति। फिर पूछा, फिर इतना भागना क्यों? जवाब आया, क्योंकि रुकना मुश्किल है। आप समझने लगे कि हम बाहर की दुनिया में इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि भीतर देखना आसान नहीं होता। वहाँ सच होता है, नंगा, सीधा और कभी कभी दर्दनाक भी, लेकिन वही सच्ची आज़ादी भी है। आपको नहीं पता कि यात्रा पहाड़ों, नदियों, रास्तों, गाँवों की होगी या अपने भीतर के अनजाने प्रदेशों की, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य ना कोई पर्यटन था, ना ही किसी प्रसिद्ध जगह की सूची पूरी करनी थी। यह खोज थी, शायद स्वयं की, शायद शांति की, जिसे हम अक्सर बाहर तलाशते हैं, जबकि वह भीतर छिपी रहती है। अब आपको जो हवा का स्पर्श महसूस हुआ वह अलग ही है। वह सिर्फ ठंडी नहीं, उसमें एक तरह की पवित्रता भी है। ऐसा लगता है जैसे हर सांस के साथ आपने अपने भीतर जमी थकान को बाहर निकाला है। यहाँ कुछ कच्चे घर, एक छोटी सी नदी और दूर दूर तक फैले हुए देवदार के वृक्ष। गांव के कच्चे रास्ते पे चलते समय आपकी एक बुजुर्ग से मुलाकात होती है। उनकी आंखों में गहराई है, जैसे उन्होंने जीवन को बहुत करीब से समझा हो। उन्होंने आपसे पूछा, किसकी खोज में हो, क्या चाहिए? आप थोड़ा रुकते हैं और सोच कर जवाब देते हैं, शांति की, और वही चाहिए। वह बुजुर्ग मुस्कुराए और आश्चर्य से बोले, शांति? अरे यह कोई जगह नहीं है, यह तो अपने ही अंतर मन की स्थिति है। अगर तुम्हारे भीतर शोर है तो तुम यहाँ शांति नहीं, बेचैनी ही पाओगे। इतना कहकर वो मुस्कुराकर चले गए। उनकी बातें आपके भीतर के शोर के साथ गूंजती रहीं और आपके अंतर मन में टकराती रहीं। अगली सुबह आप नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। पानी की कलकल की आवाज़ में एक लय है, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। आप आंखें बंद कर लेते हैं और उस संगीत को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको एहसास हुआ कि आपके विचार और कम होने लगे हैं। जो सवाल आप अपने साथ लेकर आए थे, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, वह उतने भारी नहीं लग रहे हैं। नदी ने आपको सिखाया कि बहना क्या होता है। वह रुकती नहीं, शिकायत भी नहीं करती, बस अपने मार्ग पर चलती रहती है, कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती रहती है। आज आप अपनी यात्रा में बिल्कुल अकेले हैं, और जब अकेलेपन का सामना होता है तभी हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं, अपने अंतर मन को देख पाते हैं। शाम के समय जब सूरज ढलता तो अजीब सी उदासी मन में उतर आती। उस समय आप अपने रिश्ते, अधूरी इच्छाओं, अधूरे सपनों को याद करने लगते, लेकिन आपने भागने की कोशिश नहीं की। आप उन सभी भावनाओं को और दर्द को महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे समझ में आया कि दर्द भी एक शिक्षक होता है। वह हमें कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि हमारे भीतर छिपी सच्चाई को सामने लाता है। अब आपने एक पूरे दिन मौन रहने का निश्चय किया। ना किसी से बात, ना फ़ोन, ना कोई किताब। आरंभ में ये बहुत कठिन लगा। ऐसा लगा मन बार बार कुछ कहने को मचलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता एक गहरा सन्नाटा आपके भीतर उतरता गया। उस माहौल में आपने पहली बार अपने अंतर मन की आवाज़ सुनी।
वह बहुत धीमी थी लेकिन स्पष्ट थी। वह कह रही थी, तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं अधिक हो। गांव के पास एक छोटा सा आश्रम है जहां एक साधु रहते हैं। आपने उनसे मिलने का निर्णय लिया। जब आप वहां पहुंचे तो उन्होंने आपको देखे बिना और बिना कुछ पूछे ही कहा, तुम्हें जवाब चाहिए ना, लेकिन तुम तो सवाल को ही ठीक से नहीं समझ पाए हो, तो जवाब का क्या करना है। आप चौंक जाते हैं और साधु को देखते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम जीवन को समझना चाहते हो ना, लेकिन उसे अनुभव नहीं कर रहे। समझ और अनुभव में बहुत फर्क होता है। आपने उनसे प्रश्न किया, तो इसे समझने के लिए क्या करूं? वास्तव में क्या करना चाहिए? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बस जियो, अपने जीवन को पूरी तरह से जियो। यह बात जितनी सरल थी उतनी ही गहरी थी। यात्रा के अंतिम दिनों में आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। अब आप कुछ खोज नहीं रहे थे, ना कोई सवाल था, ना कोई बेचैनी। बस आप पहाड़ों के बीच चलते हुए, हवा की धारा को महसूस करते हुए, सूरज की किरणों की तपिश को सहते हुए पहली बार जीवन को बिना किसी फिल्टर के देख रहे हैं। अब आपको लगता है कि हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। हम हर चीज़ का अर्थ ढूंढते रहते हैं, हर अनुभव को शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ बस महसूस करने के लिए होती हैं। अपने अगले कुछ दिन आपने वहीं पर बिताए। सुबह सूर्योदय देखना, दिन में पहाड़ों पर चलना और शाम को चुपचाप बैठ जाना। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। बाहर की सुंदरता सिर्फ देखने की चीज़ नहीं रही, वह महसूस होने लगी। एक पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं, वह स्थिरता का प्रतीक बन गया। बहती हवा सिर्फ हवा नहीं, वह स्वतंत्रता का एहसास है। और आप अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है, एक यात्रा है। कुछ दिनों के बाद लौटने का समय आ गया। आप फिर उसी रास्ते से वापस आए। बस सड़क, सब कुछ वही था, लेकिन आप वो नहीं थे। अब कोई शोर आपको परेशान नहीं कर रहा था। भीड़ में एक दूरी थी, एक शांत दूरी। आप समझ गए, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर पैदा होती है। यह यात्रा बाहर से शुरू हुई थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, लेकिन असली यात्रा भीतर की थी। खुद को समझने की, खुद को स्वीकार करने की। जीवन में अभी भी चुनौतियां हैं, तनाव होगा, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भीतर एक स्थिरता है। यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि असली यात्रा तो अब आरंभ हुई है। अपने भीतर की, हर दिन की, हर अनुभव की, हर मुलाकात की अब एक नई दृष्टि से दिखाई दे रही है। शायद यही असली यात्रा है, जहाँ रास्ते बाहर नहीं भीतर बनते हैं, और मंजिल वह कोई स्थान नहीं बल्कि एक एहसास है। आंतरिक उपचार कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। यह कभी कभी आंसुओं से भरी होती है, कभी मौन से और कभी गहरी शांति से। अब आप इसे महसूस करें और अपनी सांसों को धीरे धीरे गहरा करें। हाथों पैरों को धीरे से हिलाएं। अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लें।